श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर को पौष माह स्टार्ट हो रहा है और पौष माह की शुरुआत ही किससे हो रही है? सोमवार से, यानी कि महादेव के दिन से हो रही है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 31 मूंग के दाने का एक छोटा सा स्पेशल सा उपाय करना है। जिस कामना से आप इस उपाय को करोगे ना, वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो स्पेशल सा दिन है, प्यारा सा दिन है। तो आप सभी लोगों को पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारे उपाय को बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूंग के दाने की। जब भी सोमवार का दिन आता है, आप लोगों ने गुरुजी की कथा भी सुनी होगी और मैंने भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। आपको इस तरीके से लेना है, क्या? मूंग के दाने को लेना है। क्या लोगे? मूंग के दाने को। कितने दाने लेने हैं? 31 मूंग के दाने। आपको पता होगा कि 31 ही हमें क्यों लेने, क्यों हम 30 नहीं ले सकते, क्यों हम 32 नहीं ले सकते? देखो, जब महादेव की पूजन अर्चना की जाती है ना, या फिर कभी भी किसी भी देवी देवता की, तो वहां पे ऑड नंबर लिया जाता। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, कटे ना, वो संख्या लेना चाहिए। इसीलिए जब भी हम अगरबत्ती लगाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी पूजा पाठ में लगाते लोग, तो 1 2 नहीं लगाते, या तो 1 लगाएंगे या 3 लगाएंगे, ठीक है ना। तो 31 मूंग के दाने लीजिएगा। एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। पौष माह स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को जल के अंदर क्या डालना है? गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। फिर इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में माता अशोक सुंदरी का स्थान यही तो होता है शिवलिंग पे। अरे होता है कि नहीं होता? तो जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करनी है, यहाँ पे, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। जब मूंग के दाने को समर्पित करोगे तो हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारी ये कामना है, हमारी ये विशेष है, हम बहुत दिनों से परेशान हैं और हमारी कामना पूरी नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी विशेष, हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो। इस तरीके से प्रार्थना करके एंड देन उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आपने पौष माह के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को कर लिया, यकीन मान लीजिए आपकी सारी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय था। आप सभी लोगों को आपके घर पे या मंदिर में इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। पहला उपाय समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको कहाँ पे करना है? अपने घर पे ही करना है। और यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए ना। आप अगर व्रत हो, कल तो बहुत अच्छा सा दिन है पशुपति व्रत स्टार्ट करने का। तो जिन भी लोगों को प्लानिंग कर रहे हो आप लोग कि पशुपति व्रत स्टार्ट करने का, तो कल बहुत शुभ दिन है कोई भी व्रत स्टार्ट करने का। तो पशुपति व्रत जिनको भी रहना है, आप रह सकते हो। जिनको नहीं पता कि पशुपति व्रत रहते कैसे हैं, आप यूट्यूब खोलना, सर्च वाले सेक्शन में जाना, वहां आप लिखना पशुपति व्रत द नेचुरल प्लैनेट, बस इतना लिख देना, आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो रोग मुक्ति के इस उपाय को समझते हैं। आपको फिर से यहां पे दिख रहा होगा क्या? काला तिल। इस बार भी हमें कितने काले तिल लेने हैं? 31 गिनना होगा। 31 काले तिल आपको ले लेने। अब इसको लेने के साथ ही साथ आपको रोग मुक्ति का ये उपाय है, तो दूर्वा भी लेनी है। दूर्वा सभी के घर के आसपास मिल जाती है। कितनी दूर्वा लोगे? 5 दूर्वा। अब अगर दूर्वा नहीं मिल पाती है तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। 5 दूर्वा या 5 चावल के दाने लेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, आपको मैंने जो काला तिल दिखाया, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, और जो 31 काले तिल मैंने आपको दिखाए हैं, उन 31 काले तिल को जल के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आपको पास में जो मैंने दूर्वा दिखाई, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करके 5 दूर्वा या 5 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके एंड देन उसके बाद में आपको ये वाला जो कलश दिख रहा होगा, इसका जल पूरा का पूरा काले तिल के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करना स्टार्ट कर देते हैं प्रत्येक सोमवार, तो आपके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आएगी। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उसकी बीमारियां ठीक जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ज़्यादा
आसान सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फैमिली होगी जिनके घर में लड़ाई झगड़े ना होते ना, चाहे छोटी बातों को लेके होंगे या बड़ी बातों को लेके होंगे, लेकिन लड़ाइयाँ आज के टाइम पे हर एक घर में, हर एक परिवार में हो रही हैं। तो आप सभी को करना होगा इस उपाय को। लेकिन तरीका क्या है, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, दूर्वा। इस उपाय के लिए भी हमें दूर्वा ही लेनी है। कितनी दूर्वा लोगे, 21 गिन करके हमें। देखो दूर्वा भी 2 तरीके की होती है, एक होती है सफ़ेद दूर्वा, एक होती है हरी दूर्वा। आपको जो मिल जाए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन लोगे कितना, 21। फिर एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। अब सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके पास में होना चाहिए पीला चंदन। क्या होना चाहिए, पीला चंदन। जो स्थान आपको यहाँ पे दिख रहा है माता अशोक सुंदरी का, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है ना। अब लेपन करने के बाद में आपके पास में कितनी दूर्वा है, 21। उन 21 दूर्वा को यहीं पे समर्पित करेंगे। लेकिन जब यहाँ समर्पित करोगे तो लड़ाई झगड़े के लिए मैंने आपको एक नाम बताया था महादेव का, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव का स्मरण करोगे, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको वो 21 दूर्वा इसी पीले चंदन के ऊपर रख करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे, जल क्या होगा, ऐसे शिवलिंग से बहता बहता इसी पीले चंदन दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को क्या करोगे, रोक लेना। जो जल रोकोगे उसी जल के अंदर जो 21 दूर्वा आपने चढ़ाई थी, उस 21 दूर्वा को भी उठा के क्या करोगे, डाल देना। अब 21 दूर्वा डाले हुए इस पूरे जल को उठा करके आप अपने कहां पे जाओगे, आप अपने घर पे जाएंगे, और घर पे पहुंच करके आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हों, उन सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी दूर्वा से कर देने से आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, जब उपाय करोगे शिवलिंग के ऊपर तो हाटकेश्वर महादेव, और जब उस जल का छींटा पूरे घर में दोगे दूर्वा के साथ में, तो किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और महादेव की कृपा आपके घर के ऊपर बनी जरूर रहेगी। आगे बढ़ते हैं अब इस छोटे से उपाय की, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है, और वो आपको करना है किससे, मात्र गुड़ से करना होगा, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो कि आपके शरीर में या फिर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसके शरीर में बहुत पेन होता है। पेन का मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहूँ तो दर्द बहुत होता है। वो दर्द कमर का दर्द हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, कमर हो सकता है, पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है, कुछ भी शरीर का कोई भी अंग आपका दर्द करता है, तो ऐसे एक गुड़ लेना, और उस गुड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े करना। कितने टुकड़े करोगे, 7 टुकड़े उस गुड़ के कर लेना। एक छोटी सी कटोरी लेना, या एक छोटा सा दिया लेना, या आप उसको दीपक कह लो, ठीक है ना। उसी के अंदर उन 7 गुड़ के टुकड़ों को रख देना। गुड़ के टुकड़ों को रखने के साथ में एक बेलपत्र भी लेना। क्या लोगे, एक बेलपत्र लेना, और गुड़ के टुकड़ों के साथ में उस एक बेलपत्र को रख करके और उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास में उस दीपक को रख देना, जिस दीपक के अंदर आपने क्या रखा है, गुड़ के टुकड़ों को रखा है और बेलपत्र को रख करके महादेव से यही विनती करेंगे, हे महादेव, हमारे शरीर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम रहती है, आप हमारे शरीर से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके दीपक के अंदर जो कटोरी के अंदर बेलपत्र है, उस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और यही 7 गुड़ के टुकड़ों को अगर आप डेली एक गुड़ का टुकड़ा खा करके सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो आपके शरीर की जो भी बीमारियां होंगी, खासकर दर्द से संबंधित, वो सारी बीमारियां ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना है, भूलिएगा नहीं। बाकी मैंने तो कोशिश
कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। हाँ, काफ़ी लोग कह रहे थे भैया हमें आपसे बातें करनी है, तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे बातें करनी है ढेर सारी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।